हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज हम लोग कंसाइनमेंट का वो पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स भेजता है वो कॉस्ट पे नहीं भेज करके इनवॉइस प्राइस पे भेजता है। इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट कंसाइनर खुद जोड़ लेता है और तब उसके बाद वो किसको भेजता है? कंसाइनी को भेजता है। इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस। बात समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अभी तक लास्ट क्लास तक जो 3 क्लास हुआ है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है और सीखा है कि सर कंसाइनमेंट कंसाइनी को जो कंसाइनर सामान भेजता है वो कॉस्ट पे भेजता है। तो वो क्या था? कंसाइनमेंट एट कॉस्ट। कंसाइनर कोई सामान 100 रुपया में पहले खुद खरीदता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर उसी गुड्स को कंसाइनी को 100 रुपया के वैल्यू पे ही भेज देता है। तो ऐसे कंसाइनमेंट को बोलते हैं कंसाइनमेंट एट कॉस्ट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्लस लोडिंग। लोडिंग क्या मतलब? हम बोल रहे हैं सर प्रॉफिट और कुछ नहीं, कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ लेते हैं और तब उसको किसको भेज देते हैं? कंसाइनी को भेज देते हैं। कंसाइनर क्या करता है? 100 रुपया में कोई सामान खरीद के लाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 100 रुपया 100 रुपया। अब इसी गुड्स को वो 100 में ना भेज करके उसमें 20% का प्रॉफिट जोड़ करके भेज देता है 120 में। तो कंसाइनी के पास जब सामान भेजता है तो कंसाइनर 100 में ना भेज के किस में भेजता है? 120। बात समझ रहे हैं? अब होता क्या है, क्या कंसाइनमेंट जो हम लोग सीखे हैं उसमें कुछ बदल जाएगा? हम बोले कुछ नहीं बाबू, बदलाव बस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा है कि हाँ जैसे बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं सर, बस 2 एंट्रियां और बढ़ जाती है। हम बोले बिल्कुल, सुनना ध्यान से। कंसाइनर 100 रुपया का चीज अगर 120 में भेजेगा तो क्या वो 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के भेजा है? हम बोले हाँ। तो हम लोग को क्या करना होता है कि जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं और गुड्स भेजते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? सर खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 120 120। क्या इस 120 में 20 रुपया का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? हम बोले हाँ। तो इस 20 रुपए के प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हम बोले हाँ। अब आप ही सोचो, 100 का चीज अगर 120 में भेजे हैं, चीज तो 100 ही का है, कंसाइनर के लिए वो चीज कितने का है? 100 का। क्या कंसाइनर कंसाइनी को जो चीज भेज रहा है एक्चुअल में वो चीज कंसाइनर का खुद का है? हम बोले हाँ। तो क्या कंसाइनर अपने आप को ही वो चीज 120 में भेज के 20 रुपया का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है? हम बोले हाँ। दिस इज रॉन्ग। कि सर आप अपने आप से कैसे प्रॉफिट कमा लीजिएगा? याद करो क्लास 11 का थ्योरी चैप्टर, जहां आपके मैडम आपको पढ़ाई होंगी कि बिजनेसमैन अपने आप को सामान बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। याद आ रहा है बात? तो हम बोल रहे हैं हम कंसाइनर हैं। हम कौन है? कंसाइनर। और यहां पे है कंसाइनी। याद करो फर्स्ट क्लास हम बोले थे जो गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है वो गुड्स किसका? कंसाइनर का। यही ओनर है। 100 रुपया का चीज कंसाइनर कंसाइनी को 120 में भेजा। सर वो भेजी क्यों रहा है फिर 120 में? ताकि कंसाइनी उसको 120 में बेचे या उससे ऊपर के दाम में बेचे। कंसाइनी को लगेगा भाई 120 रुपए का सामान है। हम किसी आदमी को मान लो, हम बोल रहे हैं लो 120 रुपया का सामान है ये, जबकि हमको अंदर से पता है कि वो सिर्फ 100 रुपया का है, लेकिन हम उसको कितना में बता रहे हैं? उसको 120। क्यों बता रहे हैं 120? ताकि सर वो कम से कम 120 या उससे ऊपर बेचे, उससे नीचे ना बेचे। अगर हम उसको 100 बोल देंगे तो वो 105 110 में बेचेगा, मेरा प्रॉफिट कम होता है। हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं भाई कम से कम 20 तो प्रॉफिट हो।
तो कंसाइनी को हम क्या बताते हैं, 120 का चीज है, लो वो 120 ले लिया, लेकिन अंदर से तो हमको पता है कि 100 का ही चीज है, 20 का तो फायदा है। अब कंसाइनी उसको या तो 120 में बेचे या उससे अधिक में बेचे, उससे कम में वो बेच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कंसाइनी को बोल के रखे हुए 120 का चीज है। अब एक बात सोचो, बी प्रैक्टिकल, जब हम सामान भेजे कंसाइनी को 120 में, तो क्या हम 20 रुपया का प्रॉफिट इंक्लूड करके रखे हैं उस गुड्स पे जो अभी तक बिका भी नहीं है? हम बोले हाँ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर जो गुड्स वहां जा रहा है एक्चुअल में ओनर तो आप ही हैं आप, तो क्या 100 रुपया का गुड्स का दाम 120 रुपया रख करके अपने आप से ही फायदा कमा लेंगे हम? और क्या अकाउंट्स इस बात को परमिट कर देगा कि आप अपने आप को ही बेच करके फायदा कमा लो? हम बोले नहीं। तो क्या 20 रुपया का जो प्रॉफिट है वो हटाना पड़ेगा? हम बोले हाँ। वो 20 रुपया का गलत लिख दिए सर, आप उसको हटाइए। तो हम लोग क्या करेंगे सर, उस 20 रुपया को हटाएंगे। हटाने का बात करेंगे कि हाँ सर एंट्री क्या होगा, आप पहले दिमाग में ये डालो कि सर हटाना होता है। हम बोले हाँ। क्यों हटाना होता है वो भी आपको समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे दूसरे डाउट का जवाब दे रहे, सर अगर हम उस गुड्स को बेच देंगे तब तो 20 रुपया ठीक ही जोड़ के रखे हैं। हम बोले हाँ, अगर तुम बेच दोगे तब तो तुम ठीक ही जोड़ के रखे हो, लेकिन तब तुम्हारा प्रॉफिट गलत निकलता है। समझो बात, हम कंसाइनी और गुड्स कितना का भेजे हैं, 120, खरीदे कितना में थे हम, 100। पहले तो हम अपना खुद से प्रॉफिट जोड़ लिए, फिर इस गुड्स को बेच दिए 150 में। प्लीज हमको बताइए तो प्रॉफिट कितना का है? सर प्रॉफिट है 50 रुपया का, 100 का माल 150 में बिका है। तो हम बोल रहे हैं जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो 50 का प्रॉफिट दिखना चाहिए तुमको। तुम गुड्स भेजे कि सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 120, सेल कितना हुआ, 150। क्या प्रॉफिट 50 निकल रहा है? नहीं, प्रॉफिट 50 नहीं निकल रहा है। हम बोल रहे हैं सर 20 रुपया का प्रॉफिट आपके पास है। हम बोले दोस्त जो मेरे पास है वो दिख कहां रहा है, वो तो दिख ही नहीं रहा। तो हम क्या किए, हम बोल रहे हैं सर 20 रुपया का जो आप प्रॉफिट किए हैं उसको कैंसिल कीजिए, आप अपने आप से प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या अब मेरा पीएल 50 रुपया आएगा? हम बोले हाँ, अब आपका पीएल 50 रुपया आएगा। ये हम क्या बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं बाबू समझो बात, अगर कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे होता है तो कंसाइनर जो सामान कंसाइनी को भेजता है उसमें वो प्रॉफिट जोड़ लेता है। तो हम बोले सर अपने आप से कैसे प्रॉफिट कीजिएगा, अपने आप से तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। फिर आपके मन में सवाल आया, ठीक है सर अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन जब बेच देंगे तब तो प्रॉफिट अपने आप से हुआ ही नहीं, तब तो हम बेच ही दिए सारा सामान। हम बोले हाँ, लेकिन बेचने के बाद अगर आप 120 का चीज को 120 ही दिखाइएगा तो प्रॉफिट गलत निकलता है, क्योंकि चीज तो 100 का था। कंसाइनर के लिए वो सामान कितने का था, 100। कंसाइनमेंट बनाता भी कौन है सर, कंसाइनर बनाता है। तो अगर 100 का चीज 150 में बिका है तो उसके कंसाइनमेंट में प्रॉफिट कितना रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, 50 रुपया का। अगर हम 120 में रिकॉर्डिंग करेंगे और 20 रुपया का प्रॉफिट जो हम अपना मन से जोड़ के रखे हुए थे कि हाँ सर वो प्रॉफिट तो शुरू से आप जोड़ के रखे थे, अगर आप उसको नहीं हटाइएगा तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 30 रुपया का। जबकि सर एक्चुअल में तो प्रॉफिट होना चाहिए था 50 रुपया का, 100 का माल 150 में बिका। हम बोले हाँ। तो करना क्या होगा, हम बोले बहुत सिंपल है दोस्त, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा इनवॉइस प्राइस में, तो कहां रिकॉर्ड करते हैं सर, डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाथों हाथ उल्टे साइड में प्रॉफिट हटा दो। 120 में कोई सामान का खर्चा दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो खर्चा सिर्फ 100 है, तो 20 का खर्चा कैसे हटाओगे सर, क्रेडिट में लिख देंगे खर्चा हट जाएगा। हम बोले वेरी गुड, वही करते ही है। अगर हमको अकाउंट्स में कोई चीज को कैंसिल करना है, हटाना है, तो वो सर उल्टे में लिखिए, डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखिए, क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखिए। तो जो खर्चा हम 120 दिखाए हैं उसमें 20 रुपया का फालतू खर्चा है, कहां लिख देंगे उठा करके सर, क्रेडिट में। बाय
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना रुपया 20। क्या 120 में से 20 इधर लिख दिया तो सामान 100 रुपए का रिकॉर्ड हो गया? हम बोले हाँ। यहां तक ठीक हो गया बात। उसके बाद सर इसका इफेक्ट, ये जो आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा, ये कब कब हटाना पड़ेगा? हम बोल रहे हैं जब जब तुमको गुड्स का नाम दिखेगा, जैसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या ये गुड्स है? हम बोले हाँ, ये तो गुड्स है, यही तो भेजे हैं। तो इसके ऊपर इनवॉइस प्राइस चढ़ा हुआ है, प्रॉफिट उल्टे में हटा देना। दूसरा, अगर कभी कंसाइनी कंसाइनर को सामान वापस कर दे, तो सामान है वो भी गुड्स है, तो क्या उस पे भी इनवॉइस प्राइस है? हम बोले हाँ। याद करो, जब कंसाइनी सामान वापस करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आता है कि हाँ सर, क्रेडिट में लिखते हैं, वो आपका रिटर्न है सामान। तो जब रिटर्न क्रेडिट में होगा तो वो भी तो इनवॉइस पे होगा, फिर उसका भी प्रॉफिट कहां हटाना पड़ेगा? डेबिट साइड में। समझ रहे हो बात? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहां रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। उसका रिटर्न कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 120 का है, तो 20 रुपया तुम हटा दिए, कहां लिख करके? क्रेडिट साइड। क्या लिखे? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20 रुपया, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? लोडिंग। हम सब बात लिखेंगे, पहले सुनो। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लोडिंग की। सर लोडिंग को हटा दिए, और जैसे ही ऐसा किए तो सर चीजें कॉस्ट पे आ गई कि हाँ कॉस्ट पे आ गई चीजें। फिर कंसाइनी उसमें से 30 रुपया का इनवॉइस प्राइस वाला सामान वापस कर दिया, तो सर रिटर्न तो क्रेडिट में आएगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में रिटर्न 30 रुपया। ये जो रिटर्न किया है, क्या ये रिटर्न भी इनवॉइस प्राइस पे होगा? हम बोले ऑफ कोर्स। जब कंसाइनी को कोई सामान मिला है इनवॉइस प्राइस पे, तो वो रिटर्न भी किया होगा इनवॉइस प्राइस पे, तो क्या इसमें जो प्रॉफिट है वो भी हटाना पड़ेगा? हम बोले हाँ हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो कहां आ जाएगा? सर डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोडिंग ऑन रिटर्न। 30 रुपया का जो भी 5 रुपया 10 रुपया जो भी लोडिंग होगा वो लिख देंगे। सर इसके ऊपर 5 रुपया का लोडिंग, तो डेबिट में लिख दिए। सर और कहां पे होगा ये झमेला? स्टॉक रिजर्व, कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो निकालते हैं बाबू, क्या जो सामान 120 में भेजे हैं उसका जो स्टॉक बच जाएगा वो भी इनवॉइस प्राइस पे बचा होगा? हम बोले ऑफ कोर्स। जब भेजे ही 120 में है तो जो बचा होगा वो भी किस में होगा? इनवॉइस प्राइस में होगा। क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हो? सर कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसका लोडिंग, इसका प्रॉफिट कहां हटेगा? डेबिट साइड में। किस नाम से? स्टॉक रिजर्व के नाम से। बात समझते हो मेरा? क्या और कहीं होगा? सर हम बोले नहीं, और कहीं इनवॉइस प्राइस का बात नहीं होगा। दूसरी बात, एबनॉर्मल लॉस हम लोग हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। हम क्या बोले? एबनॉर्मल लॉस हम लोग हमेशा कॉस्ट पे निकालेंगे। अगर इनवॉइस प्राइस दिया रहेगा तब भी हम लोग किस पे निकालेंगे? कॉस्ट पे। एबनॉर्मल लॉस पे इनवॉइस प्राइस का झमेला नहीं करिएगा। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग हमेशा कॉस्ट पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कॉस्ट पे? हम बोले बाबू इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, उसमें से लोडिंग को हटा देंगे तो कॉस्ट बन जाएगा, फिर उसी कॉस्ट से आप एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू कीजिएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर करेंगे। यहां तक का बात ठीक? अब सुनना, एग्जाम में क्या होगा या क्वेश्चन में क्या मिलेगा हम लोग को? जैसे हम तो बहुत सिंपल ले लिए कि भाई 100 का कॉस्ट था, 120 रुपए में भेजे तो 20 रुपए का प्रॉफिट है, इनवॉइस प्राइस है 120, कॉस्ट प्राइस है 100। एग्जाम में ऐसे नहीं होगा। वहां क्या देगा? परसेंटेज में वो लिखेगा कि कंसाइनी को सामान भेजे हैं कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट जोड़ के, और फिर वो दाम लिखेगा 1,25,000। तो ये क्या है? इनवॉइस प्राइस। बात सुनना दोस्त, क्वेश्चन बोला है कंसाइनर सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब सर कॉस्ट में वो 25% जोड़ करके भेजा है और वैल्यू कितना है? 1,25,000। तो हम बोल रहे हैं जो सामान भेजा है जिसका वैल्यू 1,25,000 दिख रहा है, क्या वो कॉस्ट है? हम बोले नहीं, वो तो इनवॉइस प्राइस है। वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा है 1,25,000 का, और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 25%। किसका 25%? कॉस्ट का 25%, जबकि ये तो इनवॉइस प्राइस है।
तो इनवॉइस प्राइस का 25% तो प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट का 25 है। तो सवाल उठता है कि सर फिर इनवॉइस प्राइस का कितना प्रॉफिट है। हम बोले सुनिए, हम कुछ बात लिखे हैं, हम इसको समझा देते हैं, इसके आगे भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जैसे अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट इज 100% ऑफ कॉस्ट, तो उसका मतलब होता है इनवॉइस प्राइस पे 50% का प्रॉफिट है। समझ रहे बात? हम क्या बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट इज 100% ऑफ कॉस्ट, उसका मतलब होता है प्रॉफिट जो है वो इनवॉइस प्राइस का 50% है। जैसे मान लो इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 100 रुपया और क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट पे प्रॉफिट है 100%, तो कॉस्ट तो पता ही नहीं है हमको, वो तो इनवॉइस प्राइस बताया है 100 रुपया। तो हम बोले सर कोई बात नहीं, वो इनवॉइस प्राइस बताया है ना, तो इनवॉइस प्राइस का मतलब कि सर आप बोले थे अगर कॉस्ट पे 100% प्रॉफिट बोलता है तो उसका मतलब होता है इनवॉइस प्राइस पे 50% का प्रॉफिट। तो जो इनवॉइस प्राइस 100 रुपया है उसका 50% निकाल लीजिए, 50 रुपया। तो 100 रुपया में 50% निकाले तो आया 50 रुपया। तो हम बोले सर प्रॉफिट है 50 रुपया, बात ठीक। उसी तरह अगर कभी क्वेश्चन बोले कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे है 50%, तो उसका मतलब होता है 33 ऑफ इनवॉइस प्राइस। अगर कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 रुपया इनवॉइस प्राइस है और प्रॉफिट बोल रहा है कॉस्ट के ऊपर, समझ रहे हैं कि सर रिलेशनशिप बताया है कॉस्ट के साथ प्रॉफिट का और प्राइस बता दिया है इनवॉइस का। तो जब तक हम प्रॉफिट इनवॉइस का जानेंगे नहीं, हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। हम बोले सर शॉर्टकट है, कॉस्ट पे 50% तो इनवॉइस पे कितना 33/1/3, तो 100 रुपया का 33/1/3 निकाल लेंगे तो 33.33 प्रॉफिट है। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बाबू आपको प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, हटाना है। कहां से? हम बोल रहे हैं गुड्स से। कौन कौन सा गुड्स हो सकता है सर? जो गुड्स भेजे होंगे वो, दूसरा जो गुड्स रिटर्न आया होगा वो, और तीसरा कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी गुड्स है, उससे भी प्रॉफिट हटाना है। तो आपको 3 जगह से प्रॉफिट को हटाना है, तो प्रॉफिट मालूम रहेगा तभी तो हटा पाइएगा। तो हम बोल रहे हैं सर बड़ा सिंपल है, परसेंटेज वाइज क्वेश्चन में दिया रहेगा 100% अगर कॉस्ट का तो 50% इनवॉइस का, 50% कॉस्ट का तो 33/1/3% इनवॉइस का, 33/1/3 इनवॉइस का तो 25%, सॉरी 33/1/3 कॉस्ट का तो 25% इनवॉइस का, 25% कॉस्ट का तो 20% इनवॉइस का, 20% कॉस्ट का तो 16.67% ऑफ इनवॉइस का। समझ रहे हैं बात? सर इसके आगे हो नहीं हो सकता? हम बोले हो सकता है। हम आपको एक तरीका सिखाते, सीखिएगा। 100% का मतलब क्या? 1, 100/100 मतलब 1। अगर प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 1 है तो सेल के ऊपर जानते कितना होता है? जो लिखा हुआ है उसको फिर नीचे लाके 1 में प्लस कर लीजिए। देखिए 50% का मतलब भी 1/2 होता है। हम क्या बोले कि सर परसेंटेज वाइज तो याद करना पड़ सकता है हमको, लेकिन अगर फ्रैक्शन वाइज ले ले तो बहुत सिंपल है। जैसे 100 का मतलब क्या सर? 1/1। 100% का मतलब क्या? 100/100 मतलब 1/1। तो कॉस्ट का 100% मतलब होता है 1/1। तो इनवॉइस का कितना? हम बोले सर न्यूमरेटर को नीचे लाके डिनोमिनेटर में जोड़ लीजिए, इनवॉइस प्राइस का प्रॉफिट फ्रैक्शन में निकल जाएगा। तो 1 था, इस 1 को डिनोमिनेटर में लाके जोड़ लिए तो प्रॉफिट कितना बन गया? 1/2। हम बोले ठीक। जैसे ये है 50% मतलब क्या? 1/2। तो हम क्या सिखाएं कि सर अगर आपको इनवॉइस प्राइस पे जानना हो तो कॉस्ट का जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर लाके नीचे जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा? ये फ्रैक्शन में, परसेंटेज में नहीं है। 1/3। 33/1/3 का परसेंटेज सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 ही आएगा। अगर दिया हुआ है कॉस्ट पे 1/3 तो सेल पे कितना? हम बोले सर इस 1 को लाके नीचे जोड़ लीजिए, 25% मतलब 1/4। इसको लाके जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा? 1/5। 20% का मतलब 1/5 ही होता है। सर 1/20% का मतलब कितना? 1/5 कॉस्ट का, तो सेल का कितना? हम बोले इस 1 को लाके जोड़ लीजिए,
अगर क्वेश्चन बोलता 1/7 कॉस्ट में प्रॉफिट है तो सेल पे कितना होता, हम बोलते लाकर जोड़ लीजिए 1/8। ये हम क्यों बताएं, क्योंकि परसेंटेज वाइज तो मान लीजिए 4-5 को हम लिखवा दिए, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका हो कि सर कहीं भी निकाल ले, हम बोले हाँ बिल्कुल आप उसको कहीं भी निकाल सकते हैं कि सर कॉस्ट पे प्रॉफिट बताएगा तो सेल पे कितना। ठीक। दूसरी बात, कभी कभी क्या होगा, वो इनवॉइस प्राइस नहीं बताएगा, वो कॉस्ट बताएगा। बोलेगा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस प्लस 20%। इनवॉइस प्राइस पे कितना प्रॉफिट, 20%। और आपको बता देगा कॉस्ट, बोलेगा 1 लाख रुपया कॉस्ट, तो हम बोले ठीक। इनवॉइस प्राइस पे कितना प्रॉफिट है, 20, और वो बताया क्या है, कॉस्ट। तो जब हम लोग सामान भेजेंगे तो किस में भेजेंगे, इनवॉइस प्राइस में, लेकिन बताया तो कॉस्ट है वो। तो जब तक हम इनवॉइस प्राइस जानेंगे नहीं, हम भेजेंगे कैसे, क्योंकि बनाना तो कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पर है, कॉस्ट पे बनाएंगे तो गलती नंबर देगा नहीं वो। तो हम बोले सर पहले जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट में है उसमें प्रॉफिट जोड़ के उसको इनवॉइस प्राइस बनाइए, और प्रॉफिट जो दिया है वो तो इनवॉइस प्राइस पे लिखा है 20%, और जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है वो है कॉस्ट। तो हम बोले कोई बात नहीं, 20% प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है सर, कॉस्ट के ऊपर 25, तो 1 लाख का 25% निकालेंगे सर 25,000 रुपया, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना बन जाएगा 1,25,000। समझेंगे सर ये है इनवॉइस प्राइस। अब आप गुड्स को भेजिए इनवॉइस प्राइस पे, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग को दोनों बात जानना होगा बाबू कि सर इनवॉइस प्राइस कॉस्ट में प्रॉफिट रहता है तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकालते हैं, और इनवॉइस रहता है तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बात ठीक। तो प्रॉफिट वाला बात समझ लिए। फ्रैक्शन में भी देख लीजिए सर, कॉस्ट में फ्रैक्शन रहेगा तो इनवॉइस प्राइस में फ्रैक्शन प्रॉफिट कैसे बताएगा, हम बोले हाँ। उसी तरह अगर कोई हमको प्रॉफिट इनवॉइस का बताए और कॉस्ट में निकालना हो तो परसेंटेज वाइज तो याद कर लेंगे फटाफट, और अगर हमको याद ना करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे सर 1/10 अगर कॉस्ट पे है तो इनवॉइस पे कितना होगा, जोड़ दीजिए, ये होगा सर इनवॉइस प्राइस का, हम बोले हाँ। तो सर अगर इनवॉइस प्राइस बताए और हमको कॉस्ट निकालना हो तो बोले बड़ा सिंपल, कॉस्ट से इनवॉइस निकालने के लिए तुम न्यूमरेटर को जोड़ रहा था, इनवॉइस से कॉस्ट निकालने के लिए तुम न्यूमरेटर को माइनस कर देना। तो अगर हमको यहां से यहां जाना हो तो हम क्या बोलेंगे सर 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1/10। तो कॉस्ट से इनवॉइस जाने के लिए आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं तो इनवॉइस प्राइस का प्रॉफिट निकल जाता है कि सर इनवॉइस प्राइस पे इतना प्रॉफिट। वही अगर हमको इनवॉइस से कॉस्ट में वापस आना हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो इंडिकेट करेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बात समझते हैं मेरा, ये बात हम लोग को इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकता था कि सर कैसे निकाल लेते। तो हम बोले बाबू रिलेशन हमेशा सेम बनता है, मतलब अगर हमको इनवॉइस प्राइस मालूम है तो हमको प्रॉफिट भी इनवॉइस का चाहिए, और अगर हमको कॉस्ट प्राइस मालूम है तो हमको प्रॉफिट भी किस पे चाहिए, कॉस्ट पे चाहिए। क्वेश्चन क्या करता है, अगर वो इनवॉइस का प्राइस देगा तो प्रॉफिट कॉस्ट का दे देगा, तो सर कॉस्ट का प्रॉफिट काम नहीं करेगा, आपको इनवॉइस का प्रॉफिट चाहिए। हम लोग समझ लिए कि कैसे निकालते हैं। और कभी कभी क्या होगा कि वो कॉस्ट का प्राइस देगा और प्रॉफिट किसका दे देगा, इनवॉइस का। तो हम बोले सर जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो इनवॉइस का दिया हुआ, वो बेकार चीज है। आपको कॉस्ट का प्राइस दिया हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंटेज या प्रॉफिट का फ्रैक्शन किस में होना चाहिए, कॉस्ट पे होना चाहिए। तो कॉस्ट पे भी कैसे निकालना है वो भी देख लीजिए कि हाँ सर आप कॉस्ट से इनवॉइस निकाल सकते हैं, इनवॉइस से कॉस्ट निकाल सकते हैं। कुछ परसेंटेज में लिखे, फिर हम बोले दोस्त सबसे अगर याद करने का इच्छा नहीं है तो फ्रैक्शन में रखो, जब भी वो परसेंटेज देगा पहले तुम उसका फ्रैक्शन बना लो, फिर देखो तुमको इनवॉइस कॉस्ट से इनवॉइस में जाना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दो, तुम इनवॉइस में पहुंच जाएगा। और अगर तुमको इनवॉइस से कॉस्ट में जाना है तो
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में माइनस कर दो, तुम इनवॉइस से कहां आ जाएगा, कॉस्ट में, कि सर ये है कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट का फ्रैक्शन या परसेंटेज। बात समझ में आ रहा है मेरा? तो ये इतना सब बात हुआ, पहले यहां तक लिखो। चलो, कंसाइनमेंट एंड इनवॉइस प्राइस जब बनाएंगे तो जर्नल एंट्री में सर क्या इफेक्ट होगा? क्या सारे जर्नल एंट्री बदल जाएंगे? हम बोले कुछ नहीं बदलेगा, जैसे करते थे जर्नल एंट्री एट कॉस्ट पे वैसे ही कर रहे हैं हम। बस वो एंट्री अब लिख रहे हैं जो या तो नया इंक्लूड हुआ है या जिसपे इफेक्ट है इनवॉइस प्राइस का। सुनना, सबसे पहला एंट्री गुड्स भेजते थे फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कॉस्ट पे तो भेज नहीं रहे हैं, किस पे भेज रहे हैं? एट इनवॉइस प्राइस। क्या एंट्री होता था सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। किस पर? कॉस्ट पे ना, इनवॉइस प्राइस पे, आईपी। इनवॉइस प्राइस का मतलब सर, इनवॉइस प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या इस प्रॉफिट को लोडिंग बोलते हैं? हम बोले हाँ, इसी को लोडिंग बोलते हैं। हम लोग क्या सीखे अभी तक कि सर अगर चीजें इनवॉइस प्राइस पे रहेंगी तो उनका लोडिंग उल्टा करके खत्म करेंगे। हम बोले हाँ, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस। तुरंत लगे लगे हाथ, एकदम तुरंत में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे है तो इस पे होने वाला प्रॉफिट जो कंसाइनर जोड़ के भेज दिया है उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे। फॉर कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग। हम बोल रहे हैं सर इसमें जो लोड है, जो प्रॉफिट है, वो हटाइए। क्या करेंगे सर? उल्टा कर देंगे एंट्री, और क्या? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। किस अमाउंट से सर? लोडिंग अमाउंट से, जो प्रॉफिट है उस अमाउंट से। 100 रुपया में 120 रुपया में भेजे, जबकि कॉस्ट था 100, तो सर प्रॉफिट है 20 रुपया, तो सेकेंड एंट्री तुरंत कर लेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 20 रुपया। बात ठीक? बी लोडिंग कैंसिल। सर और कहां पे लोडिंग का झमेला होगा? हम बोले जब गुड्स रिटर्न करेगा कंसाइनी, फॉर गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। कंसाइनी जब गुड्स रिटर्न करता है तो क्या एंट्री होता है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये क्या चीज का एंट्री है? गुड्स रिटर्न का। कि सर कंसाइनी गुड्स को रिटर्न कर रहा है। हम बोले हाँ, किस पे करेगा? हम बोले सर इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि इनवॉइस प्राइस चल रहा है, कॉस्ट पे नहीं करेगा वो भी। और अगर कॉस्ट दिया रहेगा तब पहले हम उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। झमेला तो है, झमेला कुछ नहीं है दोस्त। इनवॉइस प्राइस पे अगर बनाने बोल देता है क्वेश्चन, तो हम लोग को याद रखना होता है कि सर गुड्स हमेशा इनवॉइस पे पहले दिखाएंगे और फिर उसका प्रॉफिट उल्टे साइड में कैंसिल आउट कर देंगे। हम बोले हाँ, तो हम बोले सर ये गुड्स जो रिटर्न आया है ये भी किस पे है? हम बोल रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे, तो क्या ये भी कैंसिल होगा? हम बोले बिल्कुल। तो चौथा एंट्री कैंसिल करने का, फॉर
कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनमेंट। क्या एंट्री होगा? हम बोले सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट का उल्टा कर दीजिए। हम बोले गुड। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोडिंग। कि सर आप प्रॉफिट को एलिमिनेट किए। क्यों एलिमिनेट करते हैं? ताकि करेक्ट प्रॉफिट निकाल सके कंसाइनमेंट में। बीइंग लोडिंग कैंसिल ऑन गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनमेंट। जो गुड्स कंसाइन रिटर्न किया है उसका लोडिंग को कैंसिल किए। क्या और कहीं आएगा? हम बोले और एक जगह। कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बताओ पहले क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या करते थे? फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या ये भी गुड्स है? हम बोले हाँ। तो क्या ये गुड्स भी इनवॉइस प्राइस पे होगा? हम बोले बी लॉजिकल। अगर हम चीजें तुमको इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं, अगर उसमें से कोई सामान बच जाएगा तो वो ऑटोमेटिक किस पे होगा? इनवॉइस प्राइस पे। हम बोले हाँ। फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक क्या एंट्री लिखते थे? सर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। हम बोले हाँ। उल्टा इस पे तो हम लोग वर्किंग करते हैं। हाँ सर, इस पे तो वर्किंग भी होता है। टू कंसाइनमेंट। बीइंग कंसाइनमेंट स्टॉक रिकॉर्डेड। क्या ये भी इनवॉइस प्राइस पे है? हम बोले हाँ, ये भी इनवॉइस प्राइस पे। तो क्या इसका प्रॉफिट भी हटेगा? हम बोले बिल्कुल। फॉर कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग ऑन स्टॉक। कि सर जो स्टॉक बचा है उस पे कैंसिल करिए। क्या एंट्री? हम बोले उल्टा कर दो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। इसको बाबू स्टॉक रिजर्व के नाम से लिखेंगे। क्या है ये? हम बोले वही लोडिंग। कितना प्रॉफिट था उसके ऊपर। क्या और कोई कहीं बात होगा? हम बोले नहीं। ये एंट्री वाइज बात की कि सर एंट्री में ये होगा। अब हम लोग क्या बनाएंगे? लेजर। और देखेंगे सर बाकी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे कॉस्ट पे सीखे वैसा ही होता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ वो एंट्री लिखे हैं इनवॉइस प्राइस पे जिसपे इंपैक्ट है। गुड्स भेजते हैं तो उसका लोडिंग हटाना पड़ता है, उल्टा एंट्री। गुड्स रिटर्न आता है तो उसका लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे, दूसरा कैंसिल करेंगे। और स्टॉक जो गुड्स है सर उसका एंट्री, फिर उसका रिवर्स एंट्री। बात समझते हैं? इतना सारा बात करके एक ही बात पता चला है कि सर एक्चुअली में इनवॉइस प्राइस सिर्फ गुड्स का होता है। हम बोले हाँ, इनवॉइस प्राइस सिर्फ गुड्स का होता है, खर्चों का थोड़ी होता है। तो जो गुड्स वाला एंट्री होगा सिर्फ उसी का रिवर्स एंट्री करके अनलोडिंग करना पड़ेगा। कि सर प्रॉफिट को हटाना है सिर्फ वहां से जहां पर गुड्स होता है। जहां पे गुड्स नहीं होगा वो कॉस्ट पे ही होगा, उसका कोई काम हमको नहीं करना है। बात ठीक? अब बात करते हैं कि सर एबनॉर्मल लॉस भी तो गुड्स है, उसको आप इनवॉइस प्राइस पे करके रिवर्स नहीं करेंगे। नहीं दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग हमेशा कॉस्ट पे ही निकालेंगे। उसको हम लोग पहले अनलोडिंग कर, पहले इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करके फिर उसका अनलोडिंग करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग किस पे निकालेंगे? हमेशा कॉस्ट पे। ठीक बात? चलो अब देखते हैं कि सर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए तो वहां पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम बोले हाँ, ध्यान देना कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट अगर बनाए
सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, किसमें? इनवॉइस प्राइस में। हाथों हाथ इसका प्रॉफिट हटा दीजिए। ये क्या होगा सर? लोडिंग। हाथों हाथ हटा दो। अब क्या हो सकता है सर? गुड्स रिटर्न आ सकता है। ये किस पे होगा? हम बोले इनवॉइस प्राइस पे। तो इसका भी हाथों हाथ हटाएंगे। इसका भी लोडिंग। उसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट का स्टॉक, ये भी किस पे होगा? इनवॉइस प्राइस पे। और इससे भी क्या हटाना पड़ेगा? लोडिंग। किस नाम से हटाएंगे? स्टॉक रिजर्व। बात समझ रहा है? तो ये चीज होता है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। जब लोडिंग होता है तो बस इतना ही बात का ध्यान रखना होता है, बाकी जैसे बनता था वैसे ही बन रहा है। बात ठीक? पहले या तो लिखो नोट, abnormal loss should be calculated at cost। एबनॉर्मल लॉस हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कॉस्ट पे। कि सर इसमें कभी इनवॉइस प्राइस रहेगा तो हम लोग इनवॉइस प्राइस में से लोडिंग को वहीं माइनस करके पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तब कैलकुलेट करेंगे। हम बोले हाँ। दूसरी बात, expenses and incomes other than goods are have no relation with invoice price। ये क्या लिखे हैं सर? हम बोल रहे बाबू खर्चा और जो इनकम होते हैं, मतलब सेल, कंसाइनियर खर्चा, कंसाइनर खर्चा, उनका इनवॉइस प्राइस से कोई मतलब नहीं है अदर देन गुड्स। सिर्फ गुड्स पे ही इफेक्ट पड़ता है। जो गुड्स मेरे पास रह जाता है सिर्फ उसी गुड्स का, कि सर जो सामान हम भेजे वो मेरा ही है, उसके ऊपर इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग हटाइए। सेल से कोई मतलब नहीं है इनवॉइस प्राइस का, खर्चों से कोई मतलब नहीं है इनवॉइस प्राइस का, नॉर्मल लॉस का कोई मतलब नहीं है इनवॉइस प्राइस का। बात समझ रहे हैं? एबनॉर्मल को हम लोग हमेशा कॉस्ट पे करेंगे, ये हम लोग लिख के रखे हुए हैं। तो ये भी लिख दिए कि सर एक्सपेंस और इनकम अदर देन गुड्स, क्योंकि ये सारे गुड्स है बाबू, हैव नो रिलेशन विद इनवॉइस प्राइस। मतलब खर्चों और इनकम का कोई रिलेशन नहीं है इनवॉइस प्राइस के साथ। वो हमेशा अपनी जिस कॉस्ट पे रहते हैं, जिस दाम पे रहते हैं, उसी दाम पे वो रिकॉर्ड होते हैं। उसमें कोई लोडिंग अनलोडिंग का झमेला नहीं होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक जब निकालते हैं याद करो कि सर सामान का दाम प्लस कंसाइनर खर्चा प्लस कंसाइनी खर्चा। हम बोले हाँ, तब बनता है कंसाइनमेंट स्टॉक। जो कंसाइनर खर्चा और कंसाइनी खर्चा हम लोग जोड़ते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक में, क्या वो भी इनवॉइस पे है? हम बोले नहीं। तो जब स्टॉक रिजर्व हटाते हैं कि सर कंसाइनमेंट स्टॉक के ऊपर जो लोडिंग है, जो टोटल दाम निकला है वो नहीं होता है। जो कॉस्ट आप लिखते थे इनवॉइस प्राइस अब लिखेंगे हम लोग जब कि सर कंसाइनमेंट स्टॉक में 3 चीज आता है, वैल्यू ऑफ गुड्स, हम बोले हाँ, कंसाइनर का खर्चा, हम बोले हाँ, और कंसाइनी का खर्चा। ये तीनों प्लस करते हैं तब जाके ये पैसा बनता है। हम बोले बिल्कुल सर, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ गुड किस में है? हम बोले इनवॉइस प्राइस में। तो इसका रिजर्व कहां हटेगा? उल्टा। हम बोले सर यहां पे लिखिए स्टॉक रिजर्व। हम बोले बिल्कुल। एक बात सोचो कि जो कंसाइनर और कंसाइनी का खर्चा है, क्या ये खर्चा
ये भी इनवॉइस पे होगा। बोले नहीं, खर्चा कैसे इनवॉइस पे होगा, अभी तो लिखे, उसका कोई मतलब नहीं इनवॉइस के साथ। तो इनवॉइस प्राइस जो है वो वैल्यू ऑफ गुड्स है, इसका 20% या 25% जो भी हटाना है वो सिर्फ इसका हटता है दोस्त, इसका नहीं हटेगा। इसका क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि सर ये जो आप पैसा लिखे हैं उसमें कंसाइनर और कंसाइनी का खर्चा जोड़ने के बाद वो बाहर आया है, जबकि खर्चा तो कॉस्ट होता है, वो थोड़ी ना इनवॉइस प्राइस होगा। तो हम लोग को जब कंसाइनमेंट स्टॉक में से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा उल्टे साइड में स्टॉक रिजर्व के नाम से, तो जो भी परसेंटेज निकला होगा वो परसेंटेज इस पे मल्टीप्लाई करके मत निकालना। वो किस पे निकाला जाएगा सर? वैल्यू ऑफ गुड्स, जो इनवॉइस प्राइस है उसका 20 या 25 जो क्वेश्चन बोलेगा उसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। बात समझ में आता है मेरा? यहां तक लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 6, अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली। अजय कौन है? कंसाइनर। विजय कौन है? कंसाइनी। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। गुड्स किस में बेचना है? इनवॉइस प्राइस पे बेचना है, जो कि 125% है कॉस्ट का। इसका मतलब कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट है। 125% ऑफ कॉस्ट। इनवॉइस प्राइस कितना है? 125% ऑफ कॉस्ट, मतलब जितना कॉस्ट है उसमें और 25%। कॉस्ट मान लो 100% है तो कितना होगा इनवॉइस प्राइस? 25% ज्यादा। तो जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 25 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर कॉस्ट के ऊपर 25% का प्रॉफिट है? कॉस्ट पे अगर 25 का प्रॉफिट है तो इनवॉइस पे कितना होगा सर? 20%। याद करो, अभी तो लिखे थे। अगर कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट है तो इनवॉइस पे कितना है? 20। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? ऐसे ही अगर मान लो कल जब लिखेंगे, अगर इनवॉइस प्राइस बताएगा तो हमको परसेंटेज भी इनवॉइस प्राइस का चाहिए होगा, और अगर वो कॉस्ट बताएगा तो पहले कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ करके इनवॉइस प्राइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है इनवॉइस प्राइस मेंटेन करने। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक इतना ही बात मालूम चला है कि सर कंसाइनर अजय है, कंसाइनी विजय है, और कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट है, जिससे हम लोग फटाक से पकड़ लिए कि सर इनवॉइस प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है। हम बोले हाँ। विजय इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। विजय को बोला गया कि अगर इनवॉइस प्राइस तक में दाम में बेच दोगे तो हम तुमको कितना परसेंटेज देंगे कमीशन का? 10, एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस। और अगर इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर बेच दोगे तो जितना रुपया तुम ऊपर बेचोगे इनवॉइस प्राइस से, उस पैसे पर 25% देंगे। मतलब सर मान लो इनवॉइस प्राइस है किसी चीज का 1 लाख, हम उसको बोले तुम 1 लाख तक बेचोगे तो 10%, और 1 लाख से ऊपर में बेचोगे तो जो ऊपर का वैल्यू होगा उस पर देंगे तुमको 25%। सपोज करो वो बेचा है 1,20,000 में, तो 1 लाख तक 10%, और जो 20,000 एक्स्ट्रा में बेच दिया है उस 20,000 के ऊपर 25। बात समझ रहे हो? तो सर कमीशन के ऊपर एक वर्किंग करना पड़ेगा। हम बोले हाँ, कमीशन पे एक वर्किंग करेंगे। दी एक्सपेंसेस ऑन फ्राइट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय 10,000। कंसाइनर खर्चा दे दिया है 10,000। कहां जाएगा? डेबिट साइड टू बैंक के नाम से। फिर लिखा है द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय शोज दैट विजय हैज अफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। विजय कितने का सेल किया है? 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। मतलब 1 लाख का जो वो सामान बेचा है वो पूरे कंसाइनमेंट में जो सामान आया है उसका 75% रिप्रेजेंट करता है। अभी तक क्वेश्चन ये नहीं बताया है कितना सामान भेजे हैं, लेकिन ये बता दिया है कि उसमें से 75% सामान बिक गया 1 लाख रुपया में। हम बोले ठीक। हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स्ड वेयर 8,000। कितना सेलिंग एक्सपेंस है? 8,000। 10% of consignment goods of the value 12,500 were destroyed in fire at the Delhi godown। बोल रहा है 10% सामान कंसाइनी के गोदाउन में जल गया, जिसका इनवॉइस प्राइस कितना है? 12.5। सर आपको कैसे पता 12.5 जो है वो इनवॉइस है? क्योंकि दोस्त हम भेजे ही उसको इनवॉइस में है, तो उसके पास जो सामान पड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक कितना है? इनवॉइस। और इनवॉइस पे कितना प्रॉफिट चल रहा है? 20%, कॉस्ट पे 25%।
आगे लिखा हुआ इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000, इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सैलवेज। इंश्योरेंस कंपनी कितना पेमेंट की है? 12,000 रुपया नेट ऑफ सैलवेज। हम बोले ओके। विजय रिमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय। विजय बाकी का पैसा अजय को भेज दिया है। बोल रहा है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ विजय, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। हम बोले ठीक, along विथ नेसेसरी कैलकुलेशन, वो तो करते ही हम लोग। इस क्वेश्चन का सबसे यूनिक बात, सर इस क्वेश्चन में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बताया ही नहीं है। हम बोले हाँ, बाकी सारा बात तो बताया है। हम बोले चलो लिखते हैं। सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं पता, लिख लो, आएगा वो तुमको ही पता है। और किस पे आएगा? इनवॉइस प्राइस पे। अगर इनवॉइस पे आएगा तो इसका लोडिंग हटाना पड़ेगा। बोलो हाँ, इसका लोडिंग हटेगा सर। जब भी आएगा कि सर इसका लोडिंग आप हटा दीजिएगा। क्या कोई खर्चा है? हम बोले हाँ, खर्चा है कंसाइनी का, कंसाइनर का। किस नाम से है वो खर्चा, वो देखते हैं। सर वो खर्चा है फ्राइट के नाम से, तो लिखो बैंक फ्राइट। कितने रुपए का? 10,000। आगे पढ़ो। सर अकाउंट सेल्स, कंसाइनी के नाम से सेल्स है सर, बाय विजय। सेल्स कितने का? 1 लाख। फिर बताओ सर, उसके बाद दिया हुआ है सेलिंग खर्चा 8,000 टू विजय। सेलिंग एक्सपेंस 8,000। आगे बढ़ो सर, फिर लिखा एबनॉर्मल लॉस होगा, ये तो हम लोग निकालते हैं। और एबनॉर्मल लॉस किस पे निकालते हैं? सर कॉस्ट पे। हम बोले ओके। क्यों निकालते हैं? क्योंकि सर हम चाहते हैं कंसाइनमेंट बिना एबनॉर्मल लॉस के जाना जाए कि सर कंसाइनमेंट में क्या प्रॉफिट। एबनॉर्मल लॉस ले लेंगे तो फिर वो कंसाइनमेंट को गलत दिखाएगा, इसीलिए एबनॉर्मल चीजों को हटा दो। हम बोले ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कंपनी ने 12,000 का इसके बदले पेमेंट कर दिया। हम बोले ठीक, कंपनी जो किया है सही है। फिर बोल रहा है विजय रिमिट कर देगा कमीशन से। हम बोले ओके। क्या कमीशन पे वर्किंग बनाना है? हम बोले हाँ। इस पे वर्किंग, इस पे वर्किंग, इस पे वर्किंग। हम बोले ठीक। इसका है वर्किंग नोट नंबर 3। इसका क्या बना लेंगे सर? नोट 2। और इसका क्या बना लेंगे? नोट 1। क्या इसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक होगा? हम बोले हाँ। पूरे सामान में से 75% बिका, 10% बर्बाद हुआ, तो 15% तो बचा ही होगा कंसाइनमेंट स्टॉक। इसका तो वर्किंग करना पड़ेगा। क्या ये भी इनवॉइस प्राइस होगा? हम बोले हाँ। तो क्या इसका प्रॉफिट भी हटेगा? बिल्कुल। स्टॉक रिजर्व सर लोड है ये। और फिर क्या हो जाएगा? हम बोले क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर अगर हम इतना ही एग्जाम में छोड़ के आ जाएं तो कुछ नहीं, बाबू 2 नंबर दे के काट देगा कि चलो तुम इतना लिखा है तो 1-2 नंबर दे देते, 10 नंबर तो नहीं देगा वो। पहले हम क्या किए कि सर पहले जितना लिख सकते थे कि जो जो होता है सर वो लिख ले, इससे कंफर्ट लेवल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। अब आते हैं सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट निकालना। हम बोले बिल्कुल, आओ। पहला कैलकुलेशन ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हम बोले बिल्कुल। कैसे निकालें? हम बोले बाबू एबनॉर्मल लॉस दिया है 12,500, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हम बोले सर वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनवॉइस प्राइस, वो कॉस्ट थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हम अगर हम कंसाइनी को सामान इनवॉइस प्राइस पे भेजें तो उसके गोडाउन में जब आग लगेगा तो वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है टेलीफोन पे कि सर 12,500 का सामान जल गया। तो ये 12,500 क्या कॉस्ट बता रहा है? उसको कॉस्ट पता भी होगा, वो तो इनवॉइस प्राइस ही बताया होगा हमको। तो सर वो क्या है? हम बोले इनवॉइस प्राइस। तो हम बोले सर एबनॉर्मल लॉस का
का इनवॉइस प्राइस कितना है? 12,500। और एबनॉर्मल लॉस कितना परसेंटेज वाइज है? बोला है जितना सामान भेजे हैं उसका 10%। हम लैंग्वेज में लिख देते हैं कि सर एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन बोला है 10% है जितना सामान भेजे। तो एबनॉर्मल लॉस तो पता ही है आपको। क्या हम नहीं निकाल पाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट? फिर किस बात के चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग? ये सब इतना इजी काम भी ना कर पाए तो सर निकल गया। बताओ कितना? 1,25,000 लिख दी। 1,25,000। अब सर इसका प्रॉफिट लगे हाथ हटा दीजिए। हम बोले ओके। प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट इज 25%। प्रॉफिट ना लिख के लोड लिखो बाबू, लोड। प्रॉफिट ठीक नहीं लगता है ना, इसलिए लोड लिखो। लोड इज 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25%। क्या ये कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? हम बोले नहीं। तो क्या इसका 25 निकालना? कैसी बात करते हैं सर, इसका 25 क्यों निकालेंगे? ये कॉस्ट थोड़ी है। कॉस्ट पे बोला है 25, तो इनवॉइस पे जो होगा वो निकालेंगे क्योंकि इनवॉइस रिप्रेजेंट करता है। बोले ओके। इज इक्वल टू 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो सर इसका 20% निकाल लीजिए। क्या कोई भी बात अभी तक हार्ड था? 25,000 के सर अभी तक तो चीजें ठीक ही चल रही हैं। तो पहला नोट खत्म। नोट नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस। क्या एबनॉर्मल लॉस को हम लोग हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं? जी हां, हम तो बोल के रखे हैं कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, हम लोग किस पे लिख रहे हैं? कॉस्ट पे, एट कॉस्ट। 12,500 रुपया क्या है? हम बोले सर 12,500 तो इनवॉइस प्राइस है। तो सर इसमें से प्रॉफिट हटा दीजिए 20%। तो 12,500 का 20% निकालेंगे सर 2,500 रुपया। तो 12,500 में 2,500 रुपया का कितना बचा? कॉस्ट प्लस कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर खर्चा हम बोले हाँ कितना? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया तो सारे सामान पे हुआ होगा ना? बोलो कि सर 10,000 तो सारे सामान पे है। जो बर्बाद हुआ है उसका कितना? हम बोले बर्बाद तो मात्र 10% हुआ है। तो सर 10% लीजिए कॉस्ट। क्या खर्चा हमेशा कॉस्टी होता है? हम बोले हाँ, खर्चा हमेशा कॉस्टी होता है। वो कैसे इनवॉइस प्राइस बन जाएगा? प्लस कंसाइनी का खर्चा। सर कंसाइनी खर्चा है सेलिंग। सेलिंग लेते हैं, वो तो इनडायरेक्ट है, क्यों लेंगे? और हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि सर जब हम लोग एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं तो देखते हैं किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अगर ट्रेन का डब्बे में खराब हो जाता है तो कंसाइनी खर्चा नहीं लेते हैं, और कंसाइनी के गोदाम में अगर कुछ बर्बादी होता है तब कंसाइनी लेते हैं। तो यहां पे बर्बादी कंसाइनी गोदाम में ही हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा ले नहीं सकते हैं, तो इनडायरेक्ट खर्चा लिए नहीं क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस किया 8,000, वो आएगा नहीं। हम बोले सर एबनॉर्मल लॉस है 11,000, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। हम बोले ओके। अब क्वेश्चन में एक बात लिखा है, हम आपके उस बात का जवाब देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको 12,000 रुपया दिया है। अब कई सारे बच्चे के मन में एक सवाल चल रहा है, सर 11,000 का बर्बादी 12,000 इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगा? हम बोले बाबू एक बात बताओ, जो गोडाउन है क्या उस गोडाउन में सिर्फ कंसाइनर का सामान है या फिर कुछ और भी सामान लगे हुए हैं? हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि सर 12,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी दे दिया है 11 का सामान जलने पर, इज इट लॉजिकल? क्या इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ होती है
आप जलाओ 11 का दे देगा 12, वो हमेशा कम देती है, ज्यादा तो कभी नहीं देगी। एट पार दे देगी, वही बहुत बड़ा बात है। लेकिन यहां तो सर ज्यादा दे दिया है। तो मेरा सवाल है आपसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, आपका दुकान है, आपके दुकान में साड़ियों कपड़े रखे हुए हैं, बहुत सारे साड़ी रखी हुई है और भी कई सारे रेडीमेड के सामान रखे हुए हैं। आग लगा, बी लॉजिकल, क्या सिर्फ कपड़े जलेंगे? आग क्या बोलेगा? ना ना, सिर्फ कपड़ों को जलाना है, क्योंकि सिर्फ कपड़ों पे चीजें चलती हैं, बिजनेस कपड़ों का, तो कपड़े जलेंगे। क्या उसके साथ साथ फर्नीचर, उसके साथ साथ टीवी जो कंप्यूटर, उसके साथ साथ फोन, उसके साथ साथ जो सेक्टर रहता है, क्या वो सब भी जलेगा? वो सब भी बर्बाद होगा? हम बोले हाँ। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ गुड्स का पैसा देगा या बाकी सब चीज का भी देगा? सर बाकी सब चीज का भी देगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि सर इंश्योरेंस कंपनी वहां 12,000 रुपया क्यों लिख दी है? हम बोले ठीक। सर हम लोग कितना लिखेंगे? हम बोल रहे हैं बाबू, हम लोग के लिए तो लॉस 11 का ही है। अगर आपको इच्छा है कि हम यहां पे बाय बैंक 12,000 लिखें, तो फिर 1,000 इधर लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि 1,000 का प्रॉफिट है। कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस हटाना है। कितना का लॉस है? हम बोल रहे हैं सर 11। तो हर हालत में कितना हटना चाहिए? 11। या तो हम डायरेक्ट 11 लिख दें, या फिर हम एबनॉर्मल लॉस मिटा करके यहां बैंक लिख दे कि इंश्योरेंस से क्लेम मिला है 12 और 1,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया, जो कतई भी लॉजिकल नहीं लगेगा किसी को भी कि इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट हो गया इसको। तो हम बोल रहे हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूट का बुक भी आप देखोगे, वो भी क्या लिखी है? एबनॉर्मल लॉस 11,000। वो क्यों नहीं लिखी है 12 और 1? क्योंकि उसका ही मानना यही है कि जो बाकी सामान जला है उसका रिलेशन कंसाइनमेंट से नहीं है। हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट का प्रॉफिट जानने के लिए एट नॉर्मल कंडीशन। कोई भी एबनॉर्मल बात होता है हम हटा देते हैं कि सर एबनॉर्मल को हटाओ और तब बताओ कंसाइनमेंट करके फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो हम बोल रहे हैं कंसाइनमेंट का जो लॉस है वो कितना है? 11। ठीक है, वो 12 रिकवर हुआ है, वो अपना जर्नल बैलेंस शीट में रिकवरी दिखलाएगा उस चीज का। और अभी जो हमको हटाना है, हम कितना हटाएंगे? हम बोले सर 11,000। बी लॉजिकल कि हाँ सर सही आप बोल रहे हैं, और भी सामान जला होगा, उसका कॉस्ट हमको नहीं पता और हमको जरूरत भी नहीं है, हमको तो सिर्फ कंसाइनमेंट से मतलब है। कंसाइनमेंट का कितना सामान था? तो कंसाइनमेंट का 11 था, वो हटा दिए, हमको हटाने से मतलब है। इससे पहले भी तुम देखोगे कि जब हम इंश्योरेंस क्लेम और एबनॉर्मल लॉस लिखते थे, दोनों मिलाकर के जितना का सामान जला है वही हटता है, तो वही हटाएंगे। उससे बेसी कभी नहीं हटेगा, उससे कम भी कभी नहीं हटेगा। बात ठीक मेरा? तो सर नोट नंबर 2 भी हो गया। हम बोले बिल्कुल। नोट नंबर 3, हम बोले पहले यहां तक लिखो फिर नोट नंबर 3 पे आते हैं। चलो कमीशन पे बात करें। कमीशन को पढ़ लो, फिर से लिखा है कि कमीशन दिया जाएगा 10% एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। हम बोले ओके। 1 लाख का सेल हुआ है और ये सेल कितना रिप्रेजेंट करता है? जितना गुड्स भेजे हैं उसका 75%। हम बोले ओके। ध्यान देना, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सेल कितना किया गया है? 1 लाख। क्वेश्चन बोला है ये जो सेल है, ये जो गुड्स भेजा गया था उसका 75% है। गुड्स कितना भेजा गया था? 1,25,000। ये इनवॉइस प्राइस है, इसका 75 वो बेच दिया। तो हम बोल रहे हैं सर माइनस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस 75%। 1,25,000 का 75% निकालिए। हम बोले हाँ। 93,750। तो जिस चीज का दाम 93,750 था इनवॉइस प्राइस के हिसाब से, उसको कितना में बेचा है? 1 लाख में। क्वेश्चन बोला था कि इनवॉइस प्राइस पे बेचना है, तो सर
वो इनवॉइस प्राइस से कितना एक्सेस में बेच दिया, 6250। अब हम निकाल लेते हैं कमीशन। कमीशन में क्या बोला है दोस्त, फिर से सुनो, लिखा है कमीशन दिया जाएगा अगर आप इनवॉइस प्राइस तक बेचते हैं तो 10%, और इनवॉइस प्राइस से ऊपर बेचिएगा तो 25%। हम बोले ठीक। हम 1 लाख का बेचे तो हमको पता करना होगा ना कि हम इनवॉइस प्राइस तक बेचे हैं या उससे ऊपर बेच दिए। तो हम बोले सर 1 लाख रुपया का जो सामान बेचे हैं वो 75% ऑफ द टोटल गुड्स है। तो हम बोल रहे हैं सर 1,25,000 टोटल गुड्स है, उसका 75% 93,750, मतलब हम 93,750 का गुड्स बेच चुके हैं। हम बोले हाँ आप बेच चुके हैं। तो सर बेचे तो 1 लाख में कितना एक्सेस आया, 6250। बोला है इनवॉइस प्राइस तक 10%, इस पे कितना देना है 10%, और जो एक्सेस आया है उस पे कितना देना है 25%। हम बोले चलो निकाला जाए 10% पहले। सर 10% आएगा 9375। हम बोले गुड। और 25% कितना आएगा, हम बोले देखो 1567 रुपया, ऐसे कुछ आना चाहिए, 1562 रुपया 50 पैसे। क्या टोटल कमीशन हम निकाल लेंगे, बिल्कुल जोड़ लीजिए सर 10,937 रुपया 50 पैसा। दोस्त पॉइंट को हटा दो और सीधा सीधा 10,938 रुपया कर दो। क्या ये भी काम खत्म, हम बोले हाँ ये भी काम खत्म। अब क्या बचा सर, कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना बचा है कंसाइनमेंट स्टॉक, सर आप जो सामान भेजे थे उसमें से 75%, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 75%, और एबनॉर्मल लॉस ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 10%। तो 75 और 10, 85% तो गुड्स खत्म, तो फिर भी कितना बच गया सर 15%। हम बोले ओके। 15% का कैलकुलेशन, नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कितना सर, अनसोल्ड गुड्स किसमें दिखाना होगा, इनवॉइस प्राइस पे। क्यों इनवॉइस पे, क्योंकि सर गुड्स आप इनवॉइस पे ही दिखा रहे हैं। हम बोले बिल्कुल। 1,25,000 का सामान भेजा गया था, उसमें से कितना बचा हुआ है 15%। तो आइए निकाले 15% 1,25,000 का। बोले चलो देखें, 1,25,000 का 15% 18,750। इसमें प्लस करते हैं क्या सर, कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर खर्चा किया है 10,000 सारे सामान पे। क्या सारा सामान बचा है, बोले नहीं, 15% सर 1,500। सर कंसाइनीय खर्चा नहीं जोड़िएगा, कंसाइनीय खर्चा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट कोई है ही नहीं। बोले ठीक। सर 20,250। क्या ये गुड्स रिप्रेजेंट करता है, हम बोले बिल्कुल ये गुड्स रिप्रेजेंट करता है। तो सर इसका भी हटाइए स्टॉक रिजर्व। हम बोले हाँ स्टॉक रिजर्व हटाएंगे कि सर स्टॉक रिजर्व। अब याद दिला रहे हैं दोस्त, हम अभी अभी बात किए थे कि जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक निकालते हैं तो ये जो पैसा निकलता है उसमें कंसाइनी का और कंसाइनर का दोनों का खर्चा है। खर्चा पे तो कोई प्रॉफिट होता नहीं है, प्रॉफिट तो सिर्फ गुड्स पे होगा। गुड्स कितने का 18,750, तो प्रॉफिट भी उसी का हटेगा। कितना प्रॉफिट चल रहा है इनवॉइस प्राइस पे सर 20%। तो सर इसका 20% कितना निकलेगा 3,750। यहां तक का बात ठीक। अगर आप इसका 20 निकालिएगा तो जानते हैं आप कंसाइनर का जो खर्चा है और कंसाइनी का जो खर्चा है आप उस पे भी बोल रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट है। बी लॉजिकल, रट्टेबाज ना बन जाइए। आप रटे और आप फंसे।
हम बोल रहे हैं क्या ये कंसाइनमेंट स्टॉक में सभी कुछ इनवॉइस प्राइस पे है? हम बोले नहीं। तो जो चीज इनवॉइस प्राइस पे है उसी का ना पैसा हटेगा। बताओ तो इसमें क्या क्या इनवॉइस प्राइस पे है? सर सिर्फ गुड्स इनवॉइस प्राइस पे, खर्चे कभी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होते हैं। तो सर सिर्फ गुड्स का पैसा हटा दीजिए। तो हम गुड्स का पैसा हटा दिए। बात समझ रहे दोस्त मेरा? लिखो आओ जोड़े। सर 1,57,688 और इस बार लॉस हो गया। तो बाय पीएल बैलेंसिंग फिगर कितना? 1438 लिखो। चलो अगला क्या बनाना है? कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का नाम है विजय। तो सर विजय का अकाउंट छोटा सा बनेगा। हाँ सर वो तो देख देख के लिखना होता है सिर्फ। चलो देखा जाए। विजय का नाम ढूंढ रहे हैं। सर विजय का नाम डेबिट में मिला 18,938। तो क्रेडिट में लिखो बाय कंसाइनमेंट। फिर विजय का नाम ढूंढो। सर क्रेडिट में मिला 1 लाख। तो डेबिट में लिखो टू कंसाइनमेंट। बाय बैंक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेमेंट कर दिया जाएगा। 1 लाख में गया तो सर 81,062 रुपीज बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिए। खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल साइड जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर ₹2 लाख। 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा है कितने में? 2 लाख रुपया में। तो 1 मीटर का दाम कितना पर मीटर? सर 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 20 रुपया। तो सर कंसाइनर का कॉस्ट कितना है? 20 रुपया। वो खरीदा कितना मीटर है? 10,000 मीटर। ऑफ विच 5,000 मीटर वेयर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा। इसमें से 5,000 मीटर वो किसको भेज दिया है? वाई ऑफ आगरा को कंसाइनमेंट है। मतलब वाई कौन है? कंसाइनी। एट अ प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पर मीटर। कितने में भेजे हैं? 30 रुपया। 20 में खुद खरीदे और 30 में भेजे तो क्या इनवॉइस प्राइस पे भेजे? हम बोले हाँ। 20 का माल 30 में 10 रुपया का लोडिंग चल रहा है। हम बोले अच्छा। एक्स पेड 5,000 फ्राइट 500 रुपया पैकिंग। कंसाइनर का खर्चा डेबिट में। फिर लिखा है वाई सोल्ड 4,000 मीटर एट 40। वाई को जो चीज 30 में मिला है वो 40 में बेचा। तो सर क्रेडिट में सेल है वो तो। एंड इनकर 2,000 सेलिंग एक्सपेंस। और कितना खर्चा किया सेलिंग करने पर? सर 2,000 रुपया का। वाई इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। जो टोटल सेल होगा उसका 5% प्लस ए फर्दर 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर ₹30 पर मीटर। बोल रहा है और 20% का अलग से कमीशन देंगे अगर 30 रुपया से जो अमाउंट ऊपर में बेचा है उस पे। बेचा कितना में है? 40 में। तो सर 30 से ऊपर 10 रुपया ऊपर चल रहा है, उस पे कितना कमीशन देना है? 20% का। 3,000 मीटर वेयर सोल्ड एट दिल्ली। जो एक्स दिल्ली वाला है वो खुद भी 3,000 मीटर बिका है। जो वो खुद बेचा है क्या वो कंसाइनमेंट बिजनेस है? हम बोले नहीं, वो कंसाइनमेंट थोड़ी है, वो तो उसका अपना खुद का बिजनेस है जो वो खुद भी करता होगा। तो जो खुद का बिजनेस होता है, जो सेल करते हैं, वो कहां रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। याद करो फाइनल अकाउंट कि सर खुद का जो बिजनेस होगा उसमें भी तो आप सेल करते होंगे। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वाला अपना दुकान में जो सामान बेच रहा है क्या वो कंसाइनमेंट सेल है? नहीं, कंसाइनमेंट सेल तो वाई कर रहा है। कहां पर? आगरा में। तो हम बोल रहे हैं कि सर जो 3,000 मीटर दिल्ली वाला खुद बेचा है वो कहां जाएगा? हम बोले ट्रेडिंग में जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अब कितना में बेचा है वो? 30 रुपया पर मीटर में। फिर खर्चा हुआ है 3,000 का एक्सपेंस और कमीशन में।
तो दिल्ली वाला का खुद का खर्चा, दिल्ली वाला खर्चा दिल्ली वाला पीएल में जाएगा। तो सर ट्रेडिंग पीएल में 3000 रुपए खर्चा दिखाया जाएगा पीएल अकाउंट में। हम बोले हाँ। फिर लिखा ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द इन्वेंट्री ऑफ क्लॉथ इन हैंड इज टू बी रिड्यूस बाई 10%। बोल रहा है जो इन्वेंट्री बच जाएगा उसका दाम 10% घट जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो याद कीजिए क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट में जब 10% हम घटा देंगे तो क्या आएगा, एक नया प्राइस निकल जाएगा जो कि कॉस्ट से कम होगा। तो सर आपका इन्वेंट्री जो दिखलाया जाएगा वो 10% माइनस करके दिखाया जाएगा। हम बोले हाँ। बस इतना ही सा क्वेश्चन है। बोल रहा है बनाइए कंसाइनमेंट अकाउंट और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। कंसाइनर के बुक में बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट और ट्रेडिंग पीएल। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखें, एक बार कहानी को पूरा ध्यान से सुनते हैं। 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा, कौन, एक्स खरीदा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में। हम बोले हाँ। कितना में खरीदा है, 2 लाख रुपया में, 20 रुपया मीटर के हिसाब से। 5,000 वो कंसाइनमेंट को भेज दिया। सुनना ध्यान से, 10,000 खरीदे, 5,000 कंसाइनमेंट को भेज दिए। तो सर जो 10,000 खरीदे हैं वो परचेज है, वो डेबिट में, और उसमें से 5,000 आप भेज दिए हैं कंसाइनमेंट में। तो कंसाइनमेंट में 5,000 कपड़ा आ गया मीटर में। तो जो 10,000 खरीदे हैं उसमें से 5,000 आप माइनस कर दीजिएगा। हम बोले हाँ कर देंगे। आगे बढ़ो। अब दिल्ली एक्स के पास है 5,000 मीटर, वाई के पास भी है 5,000 मीटर। वाई 4,000 मीटर बेच दिया तो सर उसके पास क्लोजिंग स्टॉक 1,000 मीटर, और एक्स खुद 3,000 मीटर बेच दिया तो एक्स के पास कितना है, 2,000 मीटर। जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 10% फॉल इन मार्केट प्राइस, कि सर 10% माइनस कर दीजिएगा, जो भी आपका कॉस्ट निकलेगा फाइनली उसमें 10% माइनस होगा। बात ठीक। चलिए शुरू करते हैं कंसाइनमेंट। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक एक करके बनाते हैं। पहले कंसाइनमेंट बनाएंगे फिर आराम से ट्रेडिंग पीरियड। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना मीटर भेज रहे हैं सर, 5,000 मीटर। कितने के रेट पर, 30 रुपए के रेट पर। क्या ये इनवॉइस प्राइस है, हम बोले हाँ सर ये तो इनवॉइस प्राइस है। कैसे मालूम, क्योंकि सर एक्स खरीदा था 20 रुपया में, 2 लाख मीटर, सॉरी 2 लाख रुपया 10,000 मीटर, तो 1 मीटर कितना रुपया का, 20 रुपया का। जबकि भेजा कितना में है, 30 में। तो क्या 10 का चल रहा है लोडिंग, लोडिंग को हटा दो। हाथों हाथ सर ये लोड है 5,000 मीटर। हम बोले अच्छा, 10 रुपया के रेट से 50,000 खर्चा किया है टू बैंक। कौन किया है, एक्स। फ्राइट पर कितना रुपया सर, 5,000, और पैकिंग पर 500। 500 कितना आया, 5500। आगे वाई 4,000 मीटर बेच दिया तो बाय वाई सेल किया, कितना, 4,000 मीटर, कितने रुपए में, 40 रुपए में सर, 1,60,000। ठीक, 2,000 का सेलिंग खर्चा है वाई का, तो सर वाई के अकाउंट में सेलिंग खर्चा। क्या सेलिंग खर्चा इनडायरेक्ट है, हम बोले बिल्कुल। वाई को कमीशन, इस पे तो सर आपको बनाना पड़ेगा नोट, बना लेंगे। कमीशन, इस पे नोट, नोट नंबर 1। फिर लिखा है एक्स जो है 3,000 मीटर बेचा, तो सर एक्स का बात तो कहां जाना है, ट्रेडिंग पीएल में, वो बाद में देखेंगे। और कुछ, हम बोले नहीं अब कुछ नहीं है। तो क्या निकालना होगा, एक और चीज सर, कंसाइनमेंट स्टॉक, इसका नोट 2। इसका नोट 2। और अगर कंसाइनमेंट स्टॉक होगा तो सर स्टॉक रिजर्व भी होगा, क्योंकि ये जो होगा वो तो इनवॉइस प्राइस पे होगा, क्योंकि सर इनवॉइस प्राइस पे भेजा ही गया था। और जब ये निकल जाएगा तो क्या निकाल पाएंगे हम लोग कि सर पीएल में कितना फायदा, बोले हाँ। चलो शुरू करें। पहला नोट, वर्किंग कर रहे हैं और पहला काम,
बोलो पहला काम सर कमीशन, तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। पढ़ रहे हैं, Y is entitled to a commission of 5% on total sale. Proceed. 5% of total sale. तो सर 5% 1,60,000 8,000 and plus further 20% on any surplus price realized over 30. बोल रहा है 30 रुपया से जितना ऊपर बेचे होंगे उसके ऊपर 20%, 20% ऑफ सेल इन एक्सेस ऑफ ₹30। ध्यान देना, 4,000 मीटर बेचे थे 40 रुपया में। क्वेश्चन बोला है 30 से जो ऊपर होगा, तो हम बोले सर 30 हटा दीजिए, 10 रुपया ऊपर, इसके ऊपर कितना, हम बोले 20%। तो 4,000 इंटू 10 40,000, उसका 20% 8,000। व्हाट इज द टोटल कमीशन? 16,000। देखो मैच कर रहा होगा जी सर, ये तो मैच कर रहा है। हम बोले चलो बाहर कर दो, ये तो खत्म हो गया। अब क्या बनाना है सर? कंसाइनमेंट स्टॉक और स्टॉक रिजर्व निकालना है। हम बोले चलो निकालें। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। पहले यूनिट्स में अनसोल्ड यूनिट्स, इस सर पहले यूनिट्स में निकालो। गुड्स कितना सेंड किए थे? 5,000 मीटर माइनस कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, कोई नॉर्मल लॉस हम बोले वो भी नहीं, माइनस कोई सेल हम बोले हाँ, गुड्स सोल्ड 4,000 मीटर, तो अनसोल्ड कितना? 1,000 मीटर। अनसोल्ड गुड्स इन यूनिट, कि सर ये यूनिट में मीटर में 1,000 मीटर का दाम निकालना है हम लोग को, इनवॉइस प्राइस पे निकालना होगा, तभी तो उसका स्टॉक रिजर्व हटेगा। बोले बिल्कुल। चलो एक 1,000 मीटर का कैलकुलेशन करें इनवॉइस प्राइस पर। नंबर बी, अनसोल्ड गुड्स, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, कि सर वैल्यू निकालेंगे अनसोल्ड गुड्स का। सबसे पहले इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड, 1,000 मीटर, इनवॉइस प्राइस कितना चल रहा है? 30 रुपया, तो सर 30,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर खर्चा कितना किया सर? 5,500 रुपया। कितने मीटर पे? 5,000 मीटर पे। 1,000 मीटर का कितना? 1,100 प्लस कंसाइनी का खर्चा। सर वो तो नहीं आएगा क्योंकि कंसाइनी का कोई डायरेक्ट खर्चा है नहीं, तो ये निकला हम लोग का टोटल कंसाइनमेंट का कॉस्ट 31,100। अब बोला है मार्केट का प्राइस फॉल हुआ है, माइनस 10% फॉल इन प्राइस, तो 10% निकालो।
ये क्या निकला? हम बोले सर ये है कंसाइनमेंट स्टॉक। तो 31,100 में 3,110 रुपीज को माइनस कीजिए। तो सर 31,100 में 27,990। अब क्या हटाएंगे सर? इसका स्टॉक रिजर्व हटाएंगे। हम बोले चलो हटाते हैं स्टॉक रिजर्व इसका। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व कितना? हम बोले सर स्टॉक रिजर्व जो इनवॉइस प्राइस है गुड्स का, जो गुड्स है उस पे हटाना है। हम बोले हाँ गुड्स पे हटाना है। तो सर गुड्स जो अनसोल्ड है वो है 1,000 और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना चल रहा है? 10 रुपये, तो 10,000। हम बोले हाँ। खर्चा पे तो होता नहीं है इन लोडिंग, तो खर्चा पे क्यों लेंगे? माइनस सर इसमें अगर फॉल हुआ है तो ऑटोमेटिक इसमें भी फॉल होगा। हम बोले हाँ। माइनस 10% फॉल इन प्राइस, तो कितना आएगा ये? 1,000। तो स्टॉक रिजर्व निकला 9,000। अब क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्लस माइनस करेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए जोड़े सर 2,37,990 माइनस करो प्रॉफिट जो पीएल में जाएगा 55,490। ये क्या बन गया हम लोग का? कंसाइनमेंट अकाउंट। अब क्या बनाना है हम लोग को? ट्रेडिंग पीएल। सर ये स्टॉक रिजर्व वाला बात फिर से बताओ तो क्या बताएं बाबू? सर ये तो ठीक था कि सर आप इसमें से लोड हटाएं। लोड है 10 रुपया का, तो 1,000 मीटर जो बचा है उसके ऊपर 10 रुपया, 10,000 खर्चा पे कोई लोड होता ही नहीं है। ये माइनस क्यों हुआ? हम बोले हाँ क्वेश्चन बोला है कि जो स्टॉक है बचा हुआ उसका प्राइस 10% कम हो जाएगा। तो मेरे पास जो सामान बचा हुआ है उसका प्राइस हम 10% कम कर दिए। जब हम उसका लोड हटाएं तो क्या लोड में भी इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा कि सर लोड जो इधर आप लिखे हैं वो इसी से तो रिलेशन रखता है कंसाइनमेंट। ये स्टॉक रिजर्व का रिलेशन किससे है? कंसाइनमेंट स्टॉक से। तो हम बोले सर अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ होगा तो क्या वो छेड़छाड़ इसमें इफेक्ट नहीं करेगा? हम बोले ऑफकोर्स करेगा। यहां पे घटा 10%, तो सर यहां भी घटा 10%। बात समझ रहे हैं मेरा? लिखिए। चलो ट्रेडिंग पीएल। ट्रेडिंग पीएल हम क्या सिखाएं तुमको बताओ? वो तुमको खुद आता है। सबसे पहले 10,000 मीटर खरीदे तो सर परचेज, एक्स परचेज किया, कितने रुपए का? 2 लाख। ट्रेडिंग पीएल हमेशा कॉस्ट पे बनता है हम बाबू, वो कभी इनवॉइस प्राइस पे नहीं बनता है। तो सर परचेज किए 2 लाख का, कितना मीटर? हम बोले 10,000 मीटर। बोले ठीक। अब इसमें से 5,000 मीटर कंसाइनमेंट में भेज दिए, तो सर जो सामान आप खरीदे थे वो घट गया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना मीटर? 5,000 मीटर। तो कितना आएगा? 1 लाख। एट द रेट कितना? 20। ऐसे भी तुम देखना चाहो, सोचो दिमाग से। 1.5 लाख का भेजे थे, 50,000 तो लोड ही था, तो एक्चुअल में दाम कितना था? 1 लाख। 1 लाख भेजे। और हम लोग क्या सीखे थे कि सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो लास्ट में कहां ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग में। अब आपको रीजन भी समझ में आएगा कि सर वो क्यों ट्रांसफर होता है। 10,000 मीटर एक्स खरीदा तो अपना खर्चा दिखलाया। क्या उस 10,000 को वो खुद बेच रहा है? नहीं, वो 5,000 कंसाइनमेंट में भेज दिया, तो उसके पास कितना बचेगा? 5,000 मीटर। तो 10,000 मीटर खर्चा दिखा दिए हैं, 5,000 मीटर अगर हटाएंगे नहीं तो फिर खर्चा ओवर वैल्यूड हो जाएगा। यहां भी खर्चा, यहां भी खर्चा, दो खर्चा एक ही चीज के लिए।
तो 10,000 मीटर का जो हम परचेज किए हैं उसमें से हम बाइफर्केशन कर लिए कि सर एक्स अपने पास 5,000 रखा, 10,000 खरीदा, 5,000 ही अपने पास रखा है, बाकी का 5,000 का खर्चा एक अलग अकाउंट कंसाइनमेंट में डाल दिया। तो हम बोले सर 10,000 के खर्चे में से 5,000 का खर्चा हटा दो, हटा दिया, बचा कितना 5,000, वो उसके में रिकॉर्ड रह जाएगा। और जो वो 5,000 का हटाया है वो खर्चा कहां बुक हो गया, कंसाइनमेंट में। कि सर कंसाइनमेंट में खर्चा आ गया, इनवॉइस प्राइस पे आया, उसका लोडिंग हटा देते हैं। हम बोले हाँ ऐसे ही करते ही है। बात समझ रहे मेरा कि सर ये तो ठीक हो गया। अब हम बोले अब क्या, खाली एक्स के बारे में सोचो, वाई के बारे में तो हो चुका है बात, एक्स के बारे में सोचो। अब तुमको क्या दिख रहा है, 10,000 मीटर या 5,000 मीटर? 5,000 मीटर। क्योंकि 10 खरीदे, 5 तो कंसाइनमेंट में भेज दिए, तो मेरा गुड्स 5,000 से घट गया। अल्टरनेटिवली क्या सर हम इसको यहां माइनस कर सकते थे? बोले ऑफ कोर्स आप कर सकते थे। आप यहां ना लिख के आप यहां लिखते माइनस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5,000 मीटर एट द रेट 20, 1 लाख रुपया। तो 2 लाख माइनस 1 लाख, परचेज में क्या दिखाई पड़ता 1 लाख। क्या यह भी करेक्ट होता? एब्सोल्युटली करेक्ट होता, बी लॉजिकल, कुछ भी गलत नहीं है। आगे अब एक्स और क्या क्या, सर वो सेल किया है 3,000 मीटर। हम बोले ठीक है, सेल को सेल्स लिखो, कितना मीटर 3,000 मीटर। एक्स बेच रहा है, सर वाई वाला नहीं लेंगे, वाई वाला ले चुका है दोस्त, कंसाइनमेंट अकाउंट में वाई का सेल दिखा चुके हैं। अब तो एक्स अपना भी तो बेच रहा है, दिल्ली में एक्स अपना बेच रहा है कि हाँ हम भी अपना धंधा कर रहे हैं। तो एक्स बेचा है 3,000 मीटर, कितने के भाव पे? 3 रुपए के भाव पे। कितना आएगा? 90,000। एक्स के पास 5,000 मीटर था, 10 नहीं था, 5 तो यहां भेज दिया। 5 में कितना बेचा? 3, तो कितना बच गया? 2,000। क्या वो क्लोजिंग स्टॉक है? जी सर। कितना मीटर क्लोजिंग स्टॉक? 2,000 मीटर। 1 मीटर का दाम कितना? 20 रुपया। तो सर 40,000। हम बोले हाँ। प्लस कोई डायरेक्ट खर्चा है? हम बोले नहीं। अगर डायरेक्ट खर्चा होता तो प्लस करना पड़ जाता, वैल्यूएशन माइनस 10% का फॉल। क्या क्वेश्चन ये बात बोला है कि क्लोजिंग में जो बचेगा उस पे 10% का फॉल है? हम बोले हाँ, देखो यहां भी हुआ था, वहां भी होगा, वो भी तो क्लोजिंग है। सर 4,000 का फॉल, तो 36,000। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो सर जोड़िए और निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। सर 2,26,000 माइनस 2 लाख, कितना बचा? ग्रॉस प्रॉफिट है 26,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर कर दो, और क्या। कोई खर्चा हुआ है? जी सर, एक खर्चा हुआ है एक्सपेंस और कमीशन के नाम से 3,000, तो पीएल में लिखो। एक्सपेंस एंड कमीशन 3,000। क्या कंसाइनमेंट का प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होता था? 54,490। हम बोले हाँ, तो लिखो कंसाइनमेंट। प्रॉफिट 55,490। क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। चलो जोड़ो, सर ये हो जाएगा 81,490 माइनस 3 78,490। ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट जानते हैं कि सर वहां चला जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक कहां चला जाएगा? एसेट्स में। ये कंसाइनमेंट स्टॉक कहां चला जाएगा? एसेट्स में। और सर वो जो कंसाइनी का बैलेंस सीडी निकलता है, तो अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो एसेट साइड में, मेरा एसेट्स है, पैसा लेना है हमको उससे। बात समझ में आता है मेरा? यहां तक का बात लिखो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2। D of Delhi appointed A of Agra as its selling agent on the following terms: goods to be sold at invoice price or over। D कौन है? कंसाइनर। A कौन है? कंसाइनी।
गुड्स को बेचने का कंडीशन क्या है, या तो इनवॉइस प्राइस पे बेचो या उससे अधिक पे बेचो। इसका मतलब सर ये क्वेश्चन भी इनवॉइस प्राइस वाला है। हम बोले हाँ। ए टू बी इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस। बोल रहा है जो सामान आप बेचेंगे कंसाइनी, वो सामान का अगर इनवॉइस प्राइस तक कितना मिलना है 7.5, और अगर इनवॉइस से ऊपर बेचेंगे तो जितना इनवॉइस से ऊपर बेचेंगे उसके ऊपर 20%। आगे, द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन एजेंट ए 30 days बिल फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। बोल रहा है जो प्रिंसिपल है वो इनवॉइस प्राइस का 80% का बिल लिखा, मतलब कंसाइनर कंसाइनी के ऊपर इनवॉइस प्राइस के 80% के बराबर का बिल लिखा और रिसीव कर लिया। हम बोले ठीक। ऑन 1st Feb 2016 1000 साइकिल वेयर कंसाइंड टू ए, ईच कॉस्टिंग 640, इनवॉइस्ड एट 800। 640 का कॉस्ट है और इनवॉइस कितना किया गया है 800 में। तो क्या 160 रुपया का लोडिंग चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है? हम बोले हाँ। हम लोग किस पे पहले रिकॉर्ड करेंगे 800 में, और फिर क्या करेंगे 160 रुपया सर हम लोग उसका कैंसिल आउट करेंगे लोड बोल के। हम बोले हाँ। आगे, बिफोर 31st March 2016 when the principal books are closed, A met his acceptance, वो अपने बिल का पेमेंट कर दिया on the due date, sold 820 साइकिल, 1000 साइकिल भेजे थे 800 के इनवॉइस प्राइस में, उसमें से 820 साइकिल बेच दिया है 930 रुपया पर साइकिल, सेलिंग एक्सपेंस 12,500 एंड रिमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट। और जब बुक्स बंद हुआ तो वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भेज भी दिया रिमेनिंग पैसा। 20 ऑफ अनसोल्ड साइकिल, अनसोल्ड कितना है सर 1000 भेजे थे, उसमें से 820 बेच दिया, तो 180 पीस 180 पीस क्या है अनसोल्ड। हम बोले हाँ। बोल रहा है उसमें से 20 पीस इस शॉप में स्पॉइल हो गया है और वो 50% डेप्रिशिएट करेंगे कॉस्ट से। क्या बोल रहा है 50, जो 20 साइकिल है उसका दाम कितना कम करना है 50%। तो सर 180 का जो अनसोल्ड बचा है 160 अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और जो 20 खराब हुआ है उसके दाम में कितना गिरावट आएगा 50% का। हम बोले हाँ बिल्कुल। आगे, सो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ए। बोल रहा है कंसाइनी के बुक में लेजर बना के दिखाओ। हम लोग अभी कंसाइनी का बुक नहीं सीखे, और बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताओ डी के बुक में। हम लोग क्या बनाएंगे इन दी बुक ऑफ डी, कि सर अगर इस क्वेश्चन को डी के बुक में बनाना होता तो कैसे बनाते कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, जब हम लोग कंसाइनी अकाउंट पढ़ लेंगे कि सर कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री होता है, क्या लेजर बनता है, तब इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझते हैं? चलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग सर इन दी बुक्स ऑफ डी कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों बना रहे हैं? सीखने के पॉइंट से सीखना है। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना पीस भेजे हैं सर 1000 पीस साइकिल भेजे हैं, एक का दाम है इनवॉइस प्राइस में 800, 8 लाख रुपया। इसका लोडिंग हटा दो, ये किस पे भेजे हैं इनवॉइस प्राइस पे। सर इसका लोड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये क्या है लोड। 1000 पीस पे कितना लोड चल रहा है सर 160 का, तो 1,60,000 का लोडिंग है, हटा दीजिए। आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है सर कोई खर्चा उर्चा नहीं, फिर है सर कंसाइनी के बारे में बात। कंसाइनी खर्चा किया, कंसाइनी का नाम क्या है ए का अकाउंट, उसको देना है कमीशन। इस पे तो नोट बनाएंगे कि सर इस पे नोट बनेगा। हम बोले हाँ इस पे तो नोट बनेगा। और क्या किया है वो सर, वो किया है सेल, तो बाय ए। कितना सेल किया है 820 साइकिल, कितने में 930 रुपया में। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि सर 820 और 930 का मल्टीप्लाई, 820 इंटू 930 कितना आएगा
7,62,600 सेल हो गया। फिर लिखा है सेलिंग एक्सपेंस 12,500, सेलिंग एक्सपेंस 12,500, बोले बिल्कुल। फिर बोला है 20 साइकिल खराब हो गया है जिसका 50% डेप्रीशिएट करके कॉस्टिंग किया जाएगा। हम बोले ओके। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? हम बोले हाँ। एक निकालना है हम लोग को कंसाइनमेंट स्टॉक, और ये किस पे निकला होगा? इनवॉइस प्राइस पे। तो सर इसका स्टॉक रिजर्व भी हटेगा फिर। हम बोले हाँ सर ये तो लोड होगा। और फिर फाइनली क्या मिलेगा? पीएल। चलो कंसाइनमेंट स्टॉक से पहले क्या निकाल ले हम लोग? सर प्रॉफिट, सॉरी कमीशन, कि सर नोट 1 बनाते हैं और कमीशन निकालते हैं। वर्किंग, पहला कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, चलो कमीशन क्या बोला है वो सुनना। बोला है इनवॉइस प्राइस तक 7.5% देंगे। कितना का सेल हुआ है वाई के ए के बाद? सर ए सामान बेचा है 7,62,600 का। बोले ठीक। इसमें इनवॉइस प्राइस कितना है? अगर इसी गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे बेचा जाता तो कितना होता? सर 820 को अगर 800 रुपया में बेचते हैं तो 1, 2, 3 6,56,000। तो कितना एक्स्ट्रा में बेच दिया? 1,06,600। ये एक्सेस अमाउंट है। क्वेश्चन बोला है इसके ऊपर 7.5%, इसके ऊपर 20%। चलिए 7.5% निकाले, कैलकुलेट करें और निकाले 7.5% कितना आएगा? सर 49,200। 20% तो ये कितना आएगा? 10, 10, 20, 21,320 रुपया। ये आया टोटल कमीशन। 70,520 बाहर। 83,020 रुपीज बाहर चला गया। तो कमीशन का बात तो सर सिंपल ही था कि टोटल सेल दिया हुआ है, उसमें बोला है कि अगर इनवॉइस प्राइस तक बेचिएगा तो 7.5, उसके ऊपर जो बेचिएगा उस पर 20 दे देंगे। तो हम बोले सर जो 820 पीस बेचे हैं उसका इनवॉइस प्राइस निकलता है 5,65,000। तो जो चीज हम 7,62,600 में बेचे हैं उसमें 6,56,000 को माइनस कर देंगे तो जो पैसा बचेगा वो एक्सेस है। उस एक्सेस पे कितना? 20%। हम बोले हाँ। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड या कंसाइनमेंट स्टॉक। यूनिट्स तो मुंह से मालूम चल रहा है कि सर 1000 पीस भेजे थे, 820 बिक गया, तो सर 180 का अनसोल्ड है। हम उसमें दो हिस्सा कर लिए। एक हम बोले गुड यूनिट्स जो कितना है 160, और एक है डैमेज यूनिट्स, वो कितना पीस है 20। क्यों अलग किए हैं? क्योंकि सर दोनों का वैल्यू अलग ढंग से होगा। ये क्या है? अनसोल्ड यूनिट्स। इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स। कितना इनवॉइस प्राइस है सर? 800 रुपया इनवॉइस प्राइस, तो 800 इनवॉइस में रिकॉर्ड करेंगे तभी तो उसका स्टॉक रिजर्व हटेगा। हम बोले बिल्कुल। तो सर ये तो हो जाएगा
16,000 और ये कितना हो जाएगा 1,28,000। क्या कोई कंसाइनर का खर्चा? नहीं। क्या कोई कंसाइनी का डायरेक्ट खर्चा? नहीं। तो सर कुछ प्लस तो करना नहीं है, ना ही कोई कंसाइनर का ना ही कोई कंसाइनी का। हम बोले बिल्कुल, लेकिन डेप्रीशिएशन लगेगा डैमेज वाले पे। कितने परसेंट का? 50। 1,28,000 और ये 8,000, सब मिलाए कितना आएगा? 1,36,000। सर अब इसका स्टॉक रिजर्व हटाइए। हम बोले आओ हटाते हैं। स्टॉक रिजर्व, इसमें भी सर एक गुड है और एक क्या है? डैमेज। अनसोल्ड पहले यूनिट लिख ले, कितना? 160 और 20। लोडिंग का प्राइस कितना चल रहा है सर? 160 रुपया। तो लोडिंग है 160 रुपया का। तो सर ये मल्टीप्लाई करके आएगा 3200 रुपया। 160 इंटू 160 मल्टीप्लाई करेंगे, आइए ये कितना आएगा सर? 25,600। लोडिंग कितना का चल रहा है सर? 160 रुपया पर पीस। तो 160 यूनिट है, 160 से मल्टीप्लाई किए। 20 यूनिट डैमेज है, 160 से मल्टीप्लाई किए। क्या यहां भी माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन? हम बोले हाँ, 50% का। तो सर ये आएगा 25,600, ये आएगा 1,600, 27,200 रुपये। लिखो, चलो जोड़े। 10,58,600 माइनस, तो बचेगा 1,48,480। अब क्या बनाएंगे? कंसाइनी अकाउंट। लिखो यहां तक। चलो कंसाइनी अकाउंट पहले देख के लिखते हैं। सर कंसाइनी का नाम है 83,020 रुपीज। डेबिट में है, क्रेडिट में लिख दो। कंसाइनमेंट 83,020 रुपीज। उसके बाद डेबिट क्रेडिट में मिला तो डेबिट में लिख दो टू कंसाइनमेंट 762,600। अब क्या कोई एडवांस आया है? जी, 80% ऑफ इनवॉइस प्राइस एडवांस आया है बिल के रूप में बाय BR। कितना एडवांस? हम बोले सर 8 लाख का गुड्स भेजा गया था, उसका 80%। जो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजे हैं उसी का 80% क्वेश्चन लिखा है, तो 6,40,000। क्वेश्चन बोला है जो बैलेंस है उसका पैसा मिल जाएगा, तो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। चलिए माइनस करें और बैलेंस निकालें। बैलेंस 39,580, ये बन गया कंसाइनी अकाउंट। इस क्वेश्चन में ये बनाने नहीं बोला था, हम लोग प्रैक्टिस के पॉइंट से लिए कि हाँ सर इसमें कंसाइनमेंट स्टॉक वाला पॉइंट अच्छा था। बनाने क्या बोला है वो कंसाइनी के बुक में, वो बहुत आसान है। अगले क्लास में हम लोग के पास अब क्या बचा है? सिर्फ कंसाइनी का बुक। सर कंसाइनी के बुक में कैसे बनता है? तो नेक्स्ट क्लास में कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग का खत्म हो जाएगा पूरा स्टडी मैथ्स से। फर्दर प्रैक्टिस के लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन और आरटीपी जरूर बनाएं कंसाइनमेंट का। थैंक यू एवरीवन।